students, I am Vanda Gond. Again, I am coming back with a new concept of physics, new topic and new derivation. Today we are going to start a new derivation which is electric potential due to a system of charges. हमने जो पहले किया था इसी चैप्टर में हमने अपने पिछले वीडियो में क्या किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था किसी पॉइंट चार्जेस से, और हमने क्या फाइंड किया था, अगर हमारे पास डायपोल हो तो डायपोल के कारण किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस. मतलब बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, Q1 चार्जेस हो सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ चार्जेस, मे बी 4, मे बी 5, मे बी एन नंबर ऑफ चार्जेस. तो उन नंबर ऑफ चार्जेस से किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड. नाउ सपोज we are going to try to understand by using this diagram. We are having suppose Q1 चार्जेस है. अब ये नंबर ऑफ चार्जेस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, Q1 चार्जेस, Q2 चार्जेस, Q3, और सबकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं होगी, सबकी डिस्टेंस क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी. तो Q1 चार्जेस की जो डिस्टेंस है, Q1 चार्जेस, Q2 चार्जेस, Q3, Q4 है, there are n number of charges. Now we have to find electric potential at a certain point, at any point P. What we have to find? We have to find electric potential at any point P with respect to all these charges. With respect to all these charges. Now suppose हमने सिंपल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए जो एक्सप्रेशन था हमारे पास, दैट इज क्या था, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, है ना. तो अगर मैं ये दोनों चार्जेस को एज्यूम करूं, मैं सिर्फ ये क्या एज्यूम कर रही हूँ, Q1 चार्जेस, और Q1 के कारण किसी पॉइंट P पे कितना इफेक्ट होगा, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो मेरे पास उसके लिए एक्सप्रेशन है. नाउ मैं क्या करूंगी, Q2 के कारण P पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, कितना फोर्स होगा, है ना. नाउ Q3 के कारण इस पॉइंट P पे, तो इन टोटलिटी हम क्या करेंगे, इस सारे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 के कारण, है ना, इनका जो टोटल इफेक्ट है इस पॉइंट P पे कितना होगा. दैट मीन्स कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू नंबर ऑफ charges. I hope you will get my point very clear. Now let's start, है ना. तो अब इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है डिस्टेंस, मतलब Q1 से इस P की जो डिस्टेंस है दैट इज R1, Q2 से P की जो डिस्टेंस है दैट इज R2, एंड likewise R3, R4 and Rn. Now let's start the derivation. Start electric potential at P due to Q1 चार्ज. Q1 चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वी हैव एक्सप्रेशन. क्या है एक्सप्रेशन, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R. अब यहाँ पे चार्ज क्या एज्यूम किया हमने, Q1 चार्ज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Q1, और डिस्टेंस कितनी है R1. तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्सप्रेशन 1. नाउ सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू, अब किसके कारण, अब मैं फाइंड करूंगी Q2 चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा. तो Q2 चार्ज, अब Q2 चार्ज के कारण क्या होगा, सेम हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो इसको हमने V1 एज्यूम किया. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है P ड्यू टू Q2 चार्ज, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है दैट इज Q2, और डिस्टेंस कितनी है R2. This is your expression number 2. In the similar way, electric potential at P due to Q3 चार्ज,
तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका V3 इक्वल टू 1/4πε0 Q3 by R3. This is your equation number 3. Similarly, हम इसी तरह n नंबर ऑफ इक्वेशन तक फाइंड कर सकते हैं. अब हमें क्या फाइंड करना है, लास्ट एक्सप्रेशन अगर हम लें तो अगर Qn मैंने बता चुकी हूँ कि देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस, कितने भी चार्जेस हो सकते हैं, हम कितने भी चार्जेस ले सकते हैं. तो यहाँ पे हमने n नंबर ऑफ चार्जेस लिया है. n मीन्स इंटीजर, 1 2 3 कितने भी नंबर हो सकते हैं ना. तो अगर इस Q1 चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, उसके लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, Vn इक्वल टू 1/4πε Qn by Rn. This is equation number. Now this is electric potential due to n number of Qn, due to this charges, Qn charges. Now एक बार एक्सप्रेशन को देखिए, अब क्या फाइंड करना है हमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. कितने नंबर ऑफ चार्जेस के लिए, n नंबर ऑफ चार्जेस. मतलब इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, इसके कारण यहाँ पे क्या होगा. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, according to principle of superposition, according to principle of superposition कि अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, ये इंडिविजुअल जो भी चार्जेस है इन सबको हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल पोटेंशियल जो भी है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. दैट मीन्स कि V इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे V क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. कितने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होंगे हमारे पास, कितने नंबर ऑफ इक्वेशन है, देयर आर n number of equation. How many number of equation, n number of equation. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे V1 की वैल्यू क्या थी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट 1/4πε0 Q by R1 है ना, हमारा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था. दैट इज अगेन V2 की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε Q2, यहाँ पे Q1 मिसिंग हो गया, Q2 by R2. In the similar way, 1/4πε Q3 by R3 and so on up to 1/4πε0 Qn by Rn. This is the, according to principle of superposition, this is total potential in terms of number of charges with respect टू नंबर ऑफ चार्जेस. अब अगर हम इसमें कॉमन टर्म बाहर लेके आना चाहे तो कॉमन टर्म क्या होगा, क्या है कॉमन टर्म, 1/4πε0, 1/4πε0, 1/4πε0. ये सारे जो कॉमन टर्म है वी आर टेकिंग आउटसाइड, 1/4πε0. अब इनसाइड ब्रैकेट व्हाट टर्म विल रिमेन, Q1 by, फर्स्ट टर्म जो होगा Q1 by R1, सेकेंड टर्म Q2 by R2, थर्ड टर्म Q3 by R3 अप टू Qn by Rn है ना. तो ये जो हमें है, अब ये जो है लंबी इक्वेशन लग रही, तो अगर हम इसको जनरलाइज या छोटा इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो कैसा होगा, इसका जनरलाइज फॉर्म लिखे तो क्या होगा, 1/4πε. अब यहाँ पे समेशन के फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, समेशन I1 to n QI by RI. हमने इस लंबी चौड़ी इक्वेशन को क्या कर दिया, छोटा कर दिया और इसका
जनरल फॉर्म लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ समेशन. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. अगर आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस है तो किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा. That's all for today's classes. If you have any doubt, go to the comment section and ask your doubt. And if you like this video, do like and subscribe and share this video. Thank you.